अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, सिक्योरिटी चैलेंजेस आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है। इसी पर बात करेंगे। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद है। रेहान शेख, बताइएगा, इससे पहले भी 2 दफा करारदाद मंजूर कराई गई, अब एक और सिक्योरिटी चैलेंजेस को सामने रखते हुए आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है। रेहान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को बताएं, इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा कराई गई। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने यह करारदाद जमा कराई है और करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर करे, करारदाद का यह मतन है। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद जो कि सेनेट में जमा करा दी गई है। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद ये जमा करवाई है और इस करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया है। करारदाद का मतन है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर किए। सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से ये पॉइंट रेज किया गया है। एक दफा फिर से हम देख रहे हैं, सेनेट में इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है। इससे कबल भी 2 दफा करारदाद मंजूर कराई गई एक ही दिन में, लेकिन हम उसमें देखा कि कोरम भी पूरा नहीं था। तकरीबन 13 से 14 सेनेटर्स उस वक्त सेनेट में मौजूद थे और उस टाइम एजेंडे पर भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद करारदाद जमा कराई गई और मंजूर भी की गई। न सिर्फ एक दफा बल्कि 2 दफा करारदाद पेश करके मंजूर की गई। अब तीसरी मरतबा है ये इंतखाबात में 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है और ये करारदाद जमा कराई है आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से और करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया है। इस करारदाद का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर करे। अपडेट करें आपको, इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है। इससे कबल भी इसी तरह की एक करारदाद मंजूर कराई गई थी और बताया जा रहा है कि तकरीबन उस वक्त 13 से 14 सेनेटर्स सेनेट में मौजूद थे, जिसमें कोरम पूरा नहीं था। लेकिन एक दफा फिर से हम इसी तरह की करारदाद देख रहे हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस को ही वजह बनाई गई है। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। रेहान शेख, बताइएगा, एक और करारदाद सामने आ गई है। जी बिल्कुल, देखिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर ऐवान बाला में आम इंतखाबात 3 माह मुलतवी करने के हवाले से सेनेट में एक और करारदाद जो है वो जमा करवा दी गई है। इससे कबल कुछ रोज कबल इस हवाले से एक यहाँ पर सेनेट में करारदाद मंजूर की गई थी। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह हैं, उन्होंने ये करारदाद जमा करवाई है। करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी जिक्र किया गया है और करारदाद में कहा गया है कि ऐवान बाला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करे। अच्छा रेहान शेख, अगर हम गलत नहीं है तो इससे पहले भी हिदायतुल्लाह साहब की जानिब से ही करारदाद पेश की गई थी? नहीं, इससे पहले ये तो हिदायतुल्लाह की जानिब से पेश की गई थी। उससे पहले भी एक जो करारदाद पेश की गई थी जिसकी अफनानुल्लाह ने मुखालफत की थी, वो करारदाद भी सेनेट में एक आजाद ग्रुप है उसकी जानिब से ये पेश की गई थी। हिदायतुल्लाह जो हैं वो उनकी जानिब से आज जो है ये करारदाद पेश की गई है और उसमें भी जो करारदाद मंजूर की गई थी उसी हवाले से एक कॉन्टेस्ट सामने आया है और उसका लबो लबाब यही है कि मुल्क में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर नहीं है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन जो है वो हालात पे वो इस हवाले से जो इक़दाम करें। इससे कबल जो आपने भी सवाल किया, सेनेटर दिलावर खान जो है उनकी जानिब से ये एक करारदाद जो है वो ऐवान में पेश की गई थी। कुल 14 उस वक्त मेंबर थे। वाहिद अफनानुल्लाह जो हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की थी, बाकी लोग खामोश रहे थे और वो मंजूर कर ली गई थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ और नून लीग और दीगर जमातों को और बैरमन तंगी को। रेहान शेख, अब इसका क्या प्रोसेस होगा? अभी ये करारदाद सेनेट में जमा कराई गई है, पेश नहीं की गई। जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी की जानिब से भी एक रिक्विजिशन गुज़श्ता रोज सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई थी और उसमें यह कहा गया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत करवाए जाएं। इस हवाले से एक सेनेट का इजलास बुलाया जाए और जो पिछली करारदाद मंजूर की गई थी उस करारदाद को दोबारा पेश किया जाए ताकि उसकी मुखालफत की जाए। रिक्विजिशन तो गुज़श्ता रोज जमा हुई थी
अभी तक सेनेट का इजलास तो नहीं बुलाया गया, लेकिन आज एक और इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से सेनेट सेक्रेटेरिएट में सेनेटर हिदायतुल्लाह ने ये करारदाद जमा करवा दी है। रेहान शेख हमें अपडेट करें। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा कराई गई है। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से ये करारदाद जमा कराई गई है। रेहान शेख बताइएगा, इस करारदाद के मतन के हवाले से क्या पॉइंट्स इसमें रेज किए गए हैं? क्या सिर्फ सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात हुई है या इसके अलावा भी कोई मसला उठाया गया है? रेहान शेख हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा कराई गई है और आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई है। इससे कबल भी जो करारदाद पेश की गई थी और मंजूर की गई थी वो भी आजाद उम्मीदवार की जानिब से ही की गई थी, उनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं था। करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का भी तफसीलन जिक्र किया गया है और करारदाद में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर करे। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है, लेकिन सेनेट का इजलास अब कब होगा ये अभी तक कुछ नहीं पता और अभी सिर्फ ये करारदाद जमा कराई गई है। अगले इजलास में इसको पेश किया जाएगा इसी तरह से कि इसमें मतन जो रखा गया है या फिर वजूहात जो बयान की गई हैं इलेक्शन को मुलतवी करने की, वो सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उस तरीके से सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी भी हैं और खास तौर पर 2 सूबों का जिक्र किया जा रहा था। इससे कबल भी जो करारदाद पेश की गई थी कि सबसे ज्यादा कोयटा और पेशावर में इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं कि सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए से 3 माह के लिए इलेक्शन को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है। इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा कराई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, किस तरह से देखते हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि एक करारदाद पेश भी की गई और मंजूर भी की गई और अब एक और आजाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह की जानिब से ये करारदाद जमा कराई गई है जिसमें 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी करने की बात की गई है। ये बिल्कुल सेनेटर हिदायतुल्लाह भी आज़ाद ग्रुप से, उसी ग्रुप से हैं जिस ग्रुप से पहले वाले सेनेटर साहब ने करारदाद पेश की थी और अचानक पास भी हो गई थी। ये इस ग्रुप का या जो इस तरह के सेनेटर्स हम ख्याल वहाँ हैं उनका एक पर्सपेक्टिव है और वो करारदाद की शक्ल में सामने लाए गए हैं। अब 3 महीने का वो कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद क्या गारंटी है कि इलेक्शन फिर हो जाएंगे 3 महीने के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी अभी रिमार्क्स दे रहे थे कि जब हमने इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करवाई तो बैरिस्टर अली जफर भी खुश थे, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी खुश थे। अब ये जो 8-10 लोग हैं इनकी बिना पर या इनकी ख्वाहिश पर क्या पूरा मुल्क हॉस्टेज बना के रख दिया जाए और वो कोई मखसूस जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बज़ाहिर तो इनका अपना हल्का भी कोई नहीं है, ये तो सूबाई असेंबली के अरकान से मुंतखब होके आते हैं। तो इसलिए ये चूंकि पहले कुछ मीडिया ने भी ज्यादा फ्लेयर अप कर दिया और फिर सेनेट में वो पास भी हो गई, किसी ने कोरम भी जो है वो नहीं आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आपने देखा कि सब्सिक्वेंटली और नाज़रीन ने भी देखा सब्सिक्वेंटली कि जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं बशमूल PTI, बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल नून लीग, सब में एक कंसेंसस बना कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। लिहाजा अब ये एक और करारदाद अभी तो जमा हुई है सेनेट सेक्रेटेरिएट में, फिर ये पता नहीं कब इसको ले किया जाता है, कब सेनेट का इजलास होता है और ये फिर करारदाद के बारे में क्या होगा। लेकिन जाहिर है हेडलाइन जो हिदायतुल्लाह साहब ने बनवानी थी बनवा ली। ठीक, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल कुछ इस तरह से कि इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। करने की एक और करारदाद भी सेनेट में जमा करा दी गई है। करारदाद में हालिया पुरतशद्दुद हमलों का जिक्र किया गया है और सिक्योरिटी चैलेंजेस को ही इशू बनाया गया है।